सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए एक विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से बाबा साक्षात कृपा करेंगे और आपके घर की भीषण बाधा समाप्त होगी। और जब बाधाएं समाप्त हो जाती हैं तो आप सभी जानते हैं कि घर के समस्त विकास के रास्ते खुल जाते हैं और घर में धन धान्य से परिपूर्णता आ जाती है। तो आज यही उपाय हम लेकर के आए हैं। मात्र और मात्र 2 मिनट का उपाय है। बाबा का ये उपाय कर दीजिएगा और निश्चित साईं बाबा साक्षात कृपा आपके घर परिवार पर करेंगे और आपका परिवार उन्नति की तरफ, विकास की तरफ बढ़ेगा। करना क्या है, कैसे करना है, सब कुछ हम बताएंगे। इसका लाभ क्या है ये भी हम बता दें पहले। तो लाभ क्या है इस उपाय से, सबसे पहले आप जान लीजिए। लाभ ये है कि जिनके घरों में बच्चे हैं, महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं जिनकी तबीयत बहुत ख़राब रही हो, जैसे बहुत ज़्यादा लोगों की तबीयत जब ख़राब हो जाती है तो आप बहुत सारा पैसा आपका जाया चला जाता है, जो कहीं विकास के मद में लगना होता है वो रोग दोष कलेश विकार में आपका खर्च होने लगता है। तो ये चीज़ करने से आपके घर की रोग दोष समाप्त होते हैं। और दूसरा नंबर, अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो उसमें भी बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि जिस घर में वास्तु दोष होता है ऐसे घरों में हमेशा बाधाएं उत्पन्न होती हैं और विकास का कोई कार्य हो ही नहीं पाता, क्योंकि ऐसे परिवार बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन विकास की तरफ बढ़ नहीं पाते हैं। तो इससे दूसरा लाभ ये है। अब इसका तीसरा लाभ हम बता दें। ये उपाय करने मात्र से सबसे पहले तो घर परिवार में जो भी आपस में वैमनस्यता होता है वो सब कुछ समाप्त हो जाता है और परिवार में समरसता, प्रेम, सद्भाव बना रहता है और परिवार हमेशा विकास की तरफ बढ़ता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन उपायों को करने से एक ऐसी ऊर्जा आपके घर में काम करती है जो साईं बाबा की साक्षात ऊर्जा होती है, जिसके माध्यम से आपके घर के जो युवा बच्चे हैं, जो करियर के लिए, रोजगार के लिए, और खासकर उन परिवारों में जहां पर पैसे का आगमन कम हो, धन संपत्ति का आगमन कम हो, जहां पर पैसे के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी पैसा नहीं आता है, उन परिवारों को निश्चित इस उपाय को करना है। क्योंकि इस उपाय को जो भी साईं भक्त करते हैं उनके घर में बाबा धन धान्य से परिपूर्णता लाते हैं और दिन दूना रात चौगुना तरक्की होती है। तो करना क्या है, कैसे करना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको 3 फूल लौंग लेना है। 3 फूल लौंग ले लीजिएगा। लौंग लेने के बाद आप क्या करिएगा, उसको साईं बाबा के सम्मुख रखना है, नहा धो लीजिए और एक पुष्प की माला ले लीजिए और घी का दीपक ले लीजिएगा, घी का दीपक। और केवल 7 बृहस्पतिवार आपको ये उपाय करना है। 7 बृहस्पतिवार और पहली बार में ही केवल लौंग रखना है और बार बार लौंग नहीं चढ़ाना है। आप ध्यान से सुन लें। और एक घी का दीपक लेना है, एक पुष्प की माला, 3 फूल लौंग हो गया। और उसके बाद नहा धो के स्वच्छ रूप से साईं बाबा के सम्मुख आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले बाबा का ऐसा ध्यान करिए कि जैसे शिरडी में बाबा विराजमान है, समाधि मंदिर है, उस प्रकार से आप वहाँ बैठे हैं और बाबा साक्षात आपकी समस्याएं सुन रहे हैं। तो अपनी समस्याओं को सबसे पहले वहाँ पर बोलना है और बोलने के बाद अपनी सारी समस्याएं बोलिए। जिस उद्देश्य से इस उपाय को कर रहे हैं उस उद्देश्य को बोलिए। और उसके बाद आप करिएगा क्या, ये तीनों फूल लौंग बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। उसके बाद चढ़ाने के बाद आपको करना क्या है, चढ़ाने के बाद ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का जाप करिएगा। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का जाप करिएगा, 108 बार जाप करिएगा। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः जो हम आपकी स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, इस मंत्र का आप जाप करिएगा 108 बार। और उसके बाद पुष्प की माला साईं बाबा को पहना के और दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा और ये तीनों फूल लौंग वहीं पर चढ़ा रहने दीजिएगा। और एक पीला चंदन कोई ले लीजिएगा, चाहे हल्दी ही ले लीजिएगा, उसमें चावल मिला लीजिएगा। इसका बाबा के श्री चरणों में चंदन लगा के खुद को चंदन लगाइए। और उसके बाद ये जो लौंग है वहाँ तो आप अर्पित ही कर दिए, दीपक जलाइएगा, आरती करिएगा।
क्योंकि बाबा की आरती बहुत ज़रूरी होती है। मैं आप सभी लोगों से कहता हूं, क्योंकि बाबा पहले तो आरती नहीं मानते थे, लेकिन बाद में लोगों ने बाबा का सद्गुण उपासना शुरू किया, जो सगुणो उपासना बोलते हैं। जब बाबा जीवित थे उसी समय से ये आरती चल रही है। तो आरती जरूर करिएगा और बाबा आरती से प्रसन्न होते हैं, सबसे पहला चीज़। और इन तीनों लौंग को अब क्या करना है, जब आप पूजा पाठ 7वां बृहस्पतिवार आएगा तभी, और डेली लौंग नहीं चढ़ाना है। पहली बृहस्पतिवार को केवल आपको लौंग चढ़ाना है। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का आपको जाप करना रहेगा 108 बार 7 बृहस्पतिवार। और उसके बाद 7वें बृहस्पतिवार को तीनों फूल लौंग को ले लीजिएगा और 3 पीला कपड़ा छोटा छोटा लीजिएगा। हर लौंग को क्या करिएगा, कपड़े में गांठ मार के बांध दीजिएगा। बांधने के बाद आप क्या करिएगा कि इस लौंग को क्या करिए, 3 कपड़े में 3 लौंग बांधिएगा। पहला लौंग, अगर घर में कोई बीमार है, अगर उनके लिए उपाय कर रहे हैं तो उनको इस लौंग को पहना दीजिएगा। और दूसरा लौंग आप क्या करिएगा, अपने घर में बांध दीजिएगा मेन गेट पर। और जो तीसरा लौंग होगा, इसको क्या करिएगा, अपने पूजा स्थल पर रहने दीजिएगा, अगर बीमारी के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम बताएं, जिनके घर परिवार में अगर वास्तु दोष के लिए कर रहे हैं तो पहला लौंग पूजा कक्ष में रहेगा, दूसरा लौंग किचन में रहेगा और तीसरा लौंग आप रखिएगा मेन गेट पर। अगर ये उपाय आप ध्यान से सभी लोग सुनिएगा, अगर ये उपाय उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो कैरियर के लिए प्रयासरत हैं, तो पहला लौंग आप क्या करिएगा, उन बच्चे के पॉकेट में या कहीं भी वो बांध के, अगर गले में पहन सके तो वहाँ पहने, हाथ में पहन सके वहाँ बाजुओं में पहन सकते हैं। और तो पहला लौंग वो पहन लें, दूसरा लौंग वो क्या करें, पूजा कक्ष में रख दें, और तीसरा लौंग जहां वो स्टडी करते हैं, जहां वो बैठते हैं, जो अपना रूम है जहां वो बच्चा सोता है जिसके लिए उपाय हो रहा है, उस कमरे में बांध दें। अगर बिजनेस के लिए ये उपाय कर रहे हैं, व्यापार में वृद्धि के लिए, तो पहला लौंग आप अपने घर के मेन गेट पर बांधेंगे, दूसरा लौंग अपनी दुकान के मेन गेट पर बांधेंगे और तीसरा लौंग आप तिजोरी में रख देंगे। तो तिजोरी में रखेंगे तो धन लक्ष्मी का आगमन होगा। तो ये दुकान के लिए, व्यापार के लिए हो गया। अब यहाँ पर आ रहा है कि चौथा उपाय ये आता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में जो आपसी वैमनस्यता है तो उसको दूर करना चाहता है, तो पहला लौंग वो किचन में रखेगा, दूसरा लौंग पूजा कक्ष में, और तीसरा लौंग वो क्या करेगा कि उन घर के मेन गेट पर बांधेगा जहां पर सभी परिवार रहते हैं। और ये करने मात्र से आप देखिएगा 7वां बृहस्पतिवार आते आते आपके बच्चों का कैरियर संभल जाएगा, और दूसरा आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, घर परिवार में सामंजस्य आएगी, खुशियां आएंगी। और ये उपाय करने मात्र से आपके घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा। और जिस घर में वास्तु दोष होता है, मैं एक चीज़ बता दूं, उस घर में आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, वहाँ पर कोई ना कोई बाधा, भीषण से भीषण बाधा आती रहेगी, और उस घर का परिवार कभी सुखी नहीं होता है। क्योंकि जहाँ पर वास्तु दोष होता है, उस घर में कोई भी अच्छा से अच्छा काम करिए वो बुरा ही हो जाता है, खराब हो जाता है। तो सबसे बड़ा चीज़ ये उपाय करिएगा, घर की भीषण से भीषणतम बाधाएं समाप्त होंगी। और मेरा उद्देश्य होता है साईं परिवार को आगे ले जाने का, साईं परिवार को अपने डेली कोई ना कोई ऐसी उपाय हम बताते हैं जिससे उनका पूजा पाठ में डेली मन भी लगा रहे और उनका उत्तरोत्तर वृद्धि हो, विकास हो। और जब साईं परिवार सुखी होता है तो मुझे खुशी मिलती है। मैं यही चाहता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को आशीर्वाद देकर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को उन साईं भक्तों तक जरूर प्रेषित करिए, शेयर करिए जो किसी कारण से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।